अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको फ़र्ज़ और सुन्नत नमाज के फ़र्क के बारे में बताएंगे। मुशाहिदे में आया है कि बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं कि फ़र्ज़ नमाज में क्या पढ़ना होता है और सुन्नत नमाज में क्या पढ़ना होता है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि जिस तरह सुन्नत मुअक्कदा अदा की जाती हैं बिल्कुल उसी तरह से फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं, और काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि जिस तरह से फ़र्ज़ नमाज पढ़ी जाती है बिल्कुल उसी तरह से सुन्नत नमाज पढ़ते हैं, जबकि ये तरीका भी गलत है। आज आप लोगों के सामने फ़र्ज़ और सुन्नत नमाज़ पढ़ने का तरीका बयान कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसके समझ लेने से आपकी नमाज़ तकरीबन दुरुस्त हो जाएगी। सबसे पहले तो ये समझें कि अगर आप 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा अदा कर रहे हैं या 2 रकात नमाज़ फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, तो इनके पढ़ने का तरीका सेम है और इन दोनों के पढ़ने में कोई डिफ़रेंस नहीं। डिफ़रेंस सिर्फ़ नियत का है कि फ़र्ज़ पढ़ते हुए फ़र्ज़ की नियत और सुन्नत अदा करते हुए सुन्नत की नियत करनी है। बाकी सारा तरीका सेम है। इस सारे मामले में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपने नोट करना है वो ये है कि डिफरेंस या फ़र्क 4 रकात नमाज फ़र्ज़ और 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा की अदायगी में है। 4 रकात सुन्नत की अदायगी में चारों रकात में सूरह फातिहा के साथ कोई और सूरत मिलाकर पढ़ना वाजिब है। यानी अगर आप सुन्नत पढ़ते हुए किसी भी रकात में सूरह फातिहा के साथ और कोई सूरत पढ़ना भूल जाएं तो सिजदा सुहूफ़ करना लाजिम हो जाता है और ना अदा करने की सूरत में दुरुस्त नमाज अदा नहीं होती। आपको वो नमाज़ दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ये बात तो थी सुन्नत मुअक्कदा के बारे में। अगर आप सूरह फातिहा के साथ दूसरी सूरत मिलाकर पढ़ना भूल जाएँ, तो उस वक़्त सजदा सहू से नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन अगर आप जानकर कोई दूसरी सूरत नहीं पढ़ते, तो फिर आपकी नमाज़ होगी ही नहीं और इस नमाज़ का लौटाना लाज़िम हो जाएगा। लिहाजा ये बात क्लियर हो गई कि सुन्नत नमाज की चारों रकात में सूरह फातिहा के साथ एक और सूरत मिलाकर पढ़ी जाती है और ये अमल वाजिब है। हम बात करते हैं 4 रकात नमाज फ़र्ज़ की। याद रखिए, फ़र्ज़ नमाज की पहली 2 रकात में सूरह फातिहा के साथ दूसरी सूरत मिलाकर पढ़ी जाती है। आखिरी 2 रकात में सूरत मिलाना ज़रूरी नहीं। यानी अगर आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं तो पहली 2 रकात में सूरह फातिहा के साथ दूसरी सूरत मिलाकर पढ़ें और आखिरी 2 रकात में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ें और दूसरी कोई सूरत ना पढ़ें। ये है फ़र्ज़ नमाज अदा करने का सही तरीका। बहुत सारे लोगों को सुन्नत और फ़र्ज़ की अदायगी का फ़र्क मालूम नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको सेर हासिल जवाब हासिल हो गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।